हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा, आईपीएससी में पढ़ा कि जो पेरेंटल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके नाम, कितने कार्बन्स के क्या नाम होते हैं आईपीएससी में। फिर इससे और आगे पढ़ा था हम लोगों ने कि उसके मध्य में जो बांड लगते हैं कार्बन कार्बन के मध्य में, सिंगल बांड को एन, डबल बांड को इन और ट्रिपल बांड को आयन बांड कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह आपको पढ़ाया गया था। क्रियात्मक समूह में आपको बताया गया था कि कौन अनुलग्न है, कौन अनुलग्न में उसका क्या नाम है, यानी सफिक्स क्या है और प्रफिक्स में क्या है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह में आपको बताया गया था कि क्रियात्मक समूह कौन है। आज इस वीडियो में हम लोग अब नामकरण करेंगे। देखिए, इस तरह के अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अब हम लोग इसका नामकरण करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं कि अब इसका आपको आईपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग आपको आईपीएससी नाम लिखने के लिए बता। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे, वो आप देखेंगे कि कितने जनक कार्बन है। ठीक है, जनक कार्बन जो होते हैं यानी जिनसे उत्पत्ति हुई है, इसका मेन ब्रांच है, मेन जो इस ब्रांचों का पूरे समन्वय का पूरा जो मेन जिम्मेदार है वो कौन सा कार्बन है, कितने नंबर के कार्बन आपके जुड़े हुए हैं। देखिए, कुछ चीजें इसमें मुख्यतः होती है कि आपको क्या होता है कि जनक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को ढूंढना होता है। जो जनक श्रृंखला होती है उससे आपको ये चीज ध्यान में रखना होता है कि आपको क्रियात्मक समूह ज्यादा से ज्यादा उस कार्बन पर मिले। ठीक है, चाहे जिस तरह से आप हाइड्रोकार्बन बनाएं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह भी हो और वो लंबी श्रृंखला भी कार्बन की हो। ठीक है, तो ये होता है। फिर अब हम देखते हैं कि ये तो पहला नंबर क्या आपने देखा कि इसमें जनक श्रृंखला क्या है। तो जनक श्रृंखला आप देखें, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन किसका नाम होता है, पेंट का। ठीक है, तो ये आपका जान गए कि ये जो जनक श्रृंखला है वो बन गई पेंट की, है ना। सब में एन लगा है, इसका मतलब पेंटेन है। क्या है, पेंटेन। अब देखिए, अब आपको पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो इसमें क्रियात्मक समूह लगे हैं वो कौन सफिक्स है और कौन प्रफिक्स है। प्रफिक्स में कौन लगेगा, तो यहाँ पर देखिए एक ये आपको लगा है मिथिल समूह, ये आपका ये लगा है मिथिल समूह, ये लगा है मिथिल। किस नंबर पर लगा है ये आपको देखना होगा। तो कार्बन अगर आप इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो दूसरे यहाँ पर देखिए आपको सबसे चीज यही ध्यान में रखना है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपके जो क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये सबसे कम नंबर कार्बन को मिले, यानी नंबरिंग कार्बन के सबसे कम हो, वहां पर आपको ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ने चाहिए। और ध्यान रहे जो आपके सफिक्स होते हैं वह सबसे कम पर हो, क्रियात्मक उससे कुछ दूरी पर हो, इस तरह से आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा आर ग्रुप और मेथिल ग्रुप 4 और 5 पर जाता है। ठीक है, और अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो कौन सही होगा, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इधर से नंबरिंग जो है इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, इधर से कर सकते, इधर से। ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो देखिए पहले लोकेट लिखते हैं कि ये हमारा मिथिल समूह है, तो मिथिल कहाँ पे जुड़ा है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपका क्या है, प्रफिक्स है। तो 2 मेथिल जोड़ा ना, क्या हो गया, 2 मेथिल। अब आपको पूरे कार्बन पेरेंटल हाइड्रोकार्बन लिखने के कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं, तो इसका क्या नाम है, 10, और सब में एक जुड़ा है इसलिए होगा पेंटेन। ठीक है, और 1 आर, पेंटेन 1 आर, ये आपका आईपीएससी नाम है। ठीक है, समझेगा। 1 आर का मतलब होता है कि आपका जो ये सफिक्स है आर ग्रुप यहाँ पर पेंटेन के साथ में जुड़ा, तो ये माइनस कर देंगे और उसमें 1 आर जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर 2 और 1 ये क्या है, ये आपका लोकेंट है, यानी अंक का निर्धारण करता है कि कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा है। जो आप इधर जोड़ते हैं वो आपका क्या हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है, पूर्व लग्न हो जाता है। ये आपका पेरेंटल हाइड्रोकार्बन है, यानी जनक हाइड्रोकार्बन, ये जनक वाले हैं कि कितने कार्बन हैं, और जो सफिक्स है वो आपका 1 आल है। ठीक है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था, एक डिसेंडिंग आर्डर बता दिया गया था कि किसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप आए तो आपको वरीयता किसको देनी है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं याद करोगे तो ये आप नॉमेनक्लेचर में गलती कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला होगा। समझ में आई बात नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़ा, इसलिए सब ये हो गया पेंटेन। इसमें 2 नंबर पर आपका मेथिल जुड़ा है, तो देखिए CH3 मेथिल होता है, C2H5 आपका एथिल होता है ना, C3H7 प्रोपिल होता है। तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, मेथिल समूह। मेथिल कहाँ पर जुड़ा है, दूसरे नंबर पर जुड़ा है, तो मेथिल कर दिया, पेंट एड कर दिया और 1 आल। ठीक है, समझ आया? अब दूसरे को बनाइए, देखिए क्या है। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा है, CHO, और CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह है। और एल्डिहाइड समूह जहां पर जुड़ा होता है वहां पर जो सफिक्स है वो क्या होगा, अल होगा, ये यल। ध्यान रहे, जहां पर OH समूह जुड़ा होता है वहां पर सफिक्स वो यल होगा, आल, और जहां पर CHO समूह जुड़ा होता है वहां ये यल होगा, अल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखें, तो जहां पर CHO जुड़ा है तो नंबर ऑफ कार्बन यही होगा, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 2, अब देखिए इधर से करेंगे तो दूर पर हो जाएगा, इधर से आपको ढेर कार्बन मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हो गए, 5। तो 5 कार्बन। फिर आपको देखिए इसमें प्रीफिक्स क्या क्या जुड़ा है, तो एक मिथिल यहाँ जुड़ा है, एक मिथिल यहाँ जुड़ा है। ध्यान रहे, एक ही श्रृंखला में एक ही तत्व या आप ये कह लें कि फंक्शनल ग्रुप कई बार जुड़ा होता है तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर एक ही बार जुड़ा है कोई बात नहीं, अगर 2 बार जुड़ा होता है तो उसका नाम बोलते हैं डाई, 3 बार जुड़ा है तो उसका नाम है ट्राई, 4 बार अगर जुड़ा है तो उसका नाम है टेट्रा, टेट्रा माने 4, अगर 5 बार जुड़ा है तो उसी का नाम हो जाएगा पेंटा, पेंटा यानी 5 बार, और जो जुड़ा है वो आप कह देंगे। ठीक है, लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए CHO समूह है, फिर देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, नंबर किधर से होगी, इधर से इधर होगी, इधर से आप कर नहीं सकते तो 4 5 पे जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर मेथिल यहाँ जुड़ा है, 2 नंबर पर मेथिल यहाँ जुड़ा है, तो क्या होगा 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल। यहाँ पर आप जोड़ेंगे कि 2 2 डाइमेथिल हो गया। अरे भाई 2 पर यहाँ 2 पर यहाँ 2 बार, यहाँ पर आपने देखा ध्यान रखें 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार, डाई माने 2 बार, तो डाइमेथिल। अब क्या है, पेंटेन, पेंटेन। और देखिए यहाँ पर ये हटा देंगे और आल कहां पर जुड़ा है, 1 पर, तो इसे कहेंगे पेंटेनल। क्या कहेंगे, पेंटेनल या 1 पेंटेनल कह सकते हैं, लेकिन ये नाम आपका हुआ 2 2 डाइमेथिल पेंटेनल। पेंटेनल नहीं होगा, पेंटेनल होगा, ये यल होगा, पेंटेनल होगा। ठीक है, 2 2 डाइमेथिल पेंटेनल, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए पेंट हो जाएगा, और ये यल जुड़ा है, CHO समूह जुड़ा है, इसलिए अल हो जाएगा, तो पेंटेनल हो जाएगा। क्लियर, समझ आई बात? कोई अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखना और उसका हल आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए, तो पेंटेन 1 आल आप लिख सकते हैं या पेंटेनल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, तीसरे पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपका COOH समूह जुड़ा है, यानी OH एसिड। ये तो भैया याद रखना होगा कि क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसका नाम सफिक्स में प्रीफिक्स में होता क्या है, ये आपको याद रखना 100% श्योर। अगर आप ये नहीं याद कर पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आप बनाइए, बना करके दिखाओ, देखो टैली करता कि नहीं। देखो 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पर मेथिल समूह जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इधर से करेंगे, आप नंबरिंग कर दें तो 1 2 पर मेथिल समूह जुड़ जाएगा। लेकिन अब हम मेथिल नहीं देखेंगे, हमको क्या दिखाई दे रहा, CHO समूह दिखाई दे रहा, क्योंकि भैया जब बड़ा लड़का है तो छोटे लड़के की वहां पर अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि मालिक कौन होगा, बड़ा भाई, इसकी वरीयता ज्यादा है ना। तो ये भाई बड़के भैया हैं, तो छोटे भैया कहेगा भैया बड़के भैया से पूछो, तो यहाँ पर वरीयता किसको मिलती है, बड़े भाई को ना, तो ये बड़ा है,
ये सबसे बड़ा कह लीजिए, क्योंकि ये बड़ा है भैया, तो ये बड़े को ही आपको मान्यता देनी होगी। तो बड़कऊ हुए तो इनका बड़कऊ का कहो एक, बड़कऊ का एक। 1 2 3 4 क्या है, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 नंबर क्या लगा मेथिल, तो आप लिखेंगे सीधे सीधे लोकेंट में क्या करेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। अब 1 2 3 ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन का क्या नाम है ब्यूट, है ना, और सब में एक जुड़ा है ब्यूटेन, और फिर का जुड़ा है यहाँ पर COH यानी ओइक एसिड, क्या होगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, सोच पा रहे हो। अगला देखिए, ये देखिए यहाँ पर CH3, ये देखिए यहाँ पर एक डबल डबल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है। तो आपको देखिए यहाँ पर कीटोन समूह जुड़ा है, इसका मतलब नंबरिंग तो भाई इधर से होगी क्योंकि नियरेस्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एक पेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 पर क्या क्या जुड़े हैं, 4 पर यहाँ पर मेथिल जुड़ा है, यहाँ पर मेथिल जुड़ा है, तो आप कहेंगे 4 4 डाई मेथिल, क्या कहेंगे 4 4 डाई मेथिल, 4 4 डाई मेथिल, ठीक है, 4 4 डाई मेथिल हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4 5 पेंट, 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, और सब में एन है तो पेंटेन, और कहां पर 2 ओन कहां पर है भाई, भाई जो आपका ओन समूह जुड़ता है वो कहां पर, जब ओन समूह जुड़ता है वो समूह जुड़ता है तो उसे हम ओन कहते हैं, क्या कहा जाता है ओन, सफेद आपका ओन हो जाएगा। तो क्या बना 4 4 डाई मेथिल पेंटेन 2 ओन या पेंटेन 2 ओन, ठीक है, ये आपका समझ आएगा, ये है आपके नाम, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए उसमें आपने देखा सिंगल बॉन्ड का, अब इसमें देखिए आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक में ही इंक्लूड किया गया है, दोनों को एक में ही जोड़ा गया है। अब आपको इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो वही बात, कुछ करना नहीं है, वही जो आपका बॉन्ड, जो आपका क्रियात्मक समूह का जो ऑर्डर बनाया गया है उस ऑर्डर को मद्देनजर रखिए, ध्यान में रखिए उसी, और बस काम पर शुरू हो जाओ, ठीक है, कुछ है नहीं, नियम तो बता ही दिया गया, तत्काल काम पर आ जाओ। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दिया रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, मेरे डबल बॉन्ड कहाँ, एक यहाँ एक, सीधी सी बात है, आपकी जनक श्रृंखला कौन बनेगी 1 2 3 4, ठीक है, क्रियात्मक समूह कौन लगा ये। अब देखो भैया नंबरिंग की बारी आ गई, नंबरिंग अगर इधर से करें 1 2 3 4, तो तीसरे नंबर पर मिथिल आ रहा है, और 1 और 3 पर आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, देखिए डबल बॉन्ड की तो बात सही है, 1 पर 3 पर चाहे इधर से करो चाहे उधर से, लेकिन अब इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन तो इसमें अंतर है। अगर आप इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पर जा रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर पर आ रहा है, तो हमें कम नंबर चाहिए, नियरेस्ट कार्बन पर जोड़ना क्रियात्मक समूह को जरूरी है, तो इधर से होगा, ये सही है, यानी ये चीज गलत हो जाएगा, हम इधर से नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो आप में डाउट खत्म होगा कि नंबरिंग हम किधर से करें। नंबरिंग में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप जितने भी कार्बन नंबर पर जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप उनको काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जिधर से कम बैठता है ना उधर से आपका सही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या इसका नाम होगा, अब नाम बताओ भैया, देखिए इधर से नंबरिंग होगी, इधर से इधर जा रहे, तो 1 2 2 पर क्या जुड़ा है आपका मेथिल, तो आप लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिखेंगे 2 मेथिल, 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट है ना, और ब्यूटेन में क्या, ब्यूट में क्या जुड़ा है 1 पर और 3 पर 2 बार 3 जुड़ा है, तो ब्यूट 1 3
ब्यूट 1,3 डाई, क्या जुड़ा 1,3 डाई ईन, या ब्यूटा कह लीजिए, ब्यूटा 1,3 डाई ईन। ब्यूट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और एक नंबर पर 3 नंबर पर 2 बार ईन जुड़ा है, इसलिए इसे ब्यूटाडाईन कहा गया। ठीक है, ब्यूटाडाईन। तो 2 मेथिल ब्यूटाडाईन, ये इसका नाम क्लियर हो गया। अब इसका नाम देखो क्या है, यहां पर आपको देखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आ गई। यहां पर आपका 1 2 3 4 तो बात सही है, इधर से नंबरिंग होगी। अब इधर से करें कि इधर से करें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। इधर से नंबरिंग किया जाए आपको, फिर आप आर्डर जो आर्डर दिखाया गया है क्रियात्मक सम को, उसको याद रखना होगा। तो पहले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड को देखिए, वरीयता मिलती है डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को। अगर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाती है, देखिए इसमें परिस्थिति आएगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट पर सेकंड बॉन्ड मिलता है और यहाँ पर थर्ड पर, यहाँ से अगर इधर से कर रहे हैं तो पहले नंबर कार्बन पर आपको थर्ड पहला ही मिलता है ट्रिपल बॉन्ड 9, और यहाँ पर तीसरे पर मिलता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, इधर से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटा 1 इन आयन, या आप लिखे 3 आयन, ब्यूटा 1 इन 3 आयन। ठीक है, ब्यूट तो है ही भाई, ब्यूट में आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 पर इन जुड़ा है, 1 इन 3 आयन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ब्यूटा 1 इन 3 आयन, है ना, ये आप कह सकते हैं, ये नाम है। अब देखिए इसका, देखिए क्या नाम है। अब यहाँ पर देखिए आपको असमंजस की स्थिति से गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और 5 कार्बन इधर से तो कोई सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका दूसरे पर इन लगा है और यहाँ पर आपको फर्स्ट पर दिखाई दे रहा है, तो किधर से नंबरिंग होगी? तब अब इधर से होगी भाई, अब यहाँ पर इधर से होगी 1 2 3 4 5, ये आप इधर से करेंगे तो क्या नाम होगा 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर कार्बन किसका होता है? 5 जिसका होता है उसको कहते हैं पेंट, तो हो जाएगा पेंट। फिर 3 इन 1 आयन। ठीक है, ये इसका नाम है पेंट। 1 2 3 4 5 इसलिए होगा पेंट। 3 पर आपने इन लगाया और 1 आयन हो गया। ठीक है, अगला देखो, यहां पर तो वही बात होगी, इधर से नंबरिंग होगी, क्योंकि यहां पर आपका फर्स्ट पर यहां भी मिल पा रहा, फर्स्ट पर यहां पर, तो आपको यहां से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 पेंट, आप पेंटा कहते हैं पेंट, और कितना 1 इन और 1 2 3 4 4 आयन। ठीक है, ये आपका पेंट या पेंटा 1 इन और आयन। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पहले वरीयता देनी होगी। जब यहाँ पर देखिए कार्बन नहीं था तब इधर से क्या गया था, अगर यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाया गया है, देखिए दूसरे नंबर पर था, इसलिए यहाँ पर इसको भी मान्यता मिली थी, लेकिन यहाँ पर जब सेकंड बॉन्ड पहले ही कार्बन पर है तो पहले मान्यता इसको मिलेगी। तो यहाँ पर इसको 1 इन कहा जाएगा, यानी 1 इन और आयन। इसको देखिए, इसमें देखिए नंबर किधर से होगी 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का क्या नाम है? हेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर उससे पहले हेक्स से पहले आप क्या रखेंगे? ये क्रियात्मक समूह प्रीफिक्स को जोड़ दीजिए। तो 2 मेथिल, तो ये हो गया आपका 2 मेथिल, फिर 1 2 3 4 5 6 हेक्स, हेक्स हो गया। फिर क्या कर रहा है 1 3 पर क्या है 1 पर और फिर 3 पर डाई इन, तो इन में अभी और जोड़ा है, इसलिए इन को हटाओ और क्या जोड़ो हाइप आयन, हाइप ये आपका।
ठीक है, ये है आपके लिखने का ढंग। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी जो संरचना सूत्र है उसको आपको आसानी से आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में नाम लिखा रहेगा, उसका संरचना सूत्र बनाया जाएगा। संरचना सूत्र किस तरह से बनाया जाता है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़ें, मस्त रहें, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।